नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस के बारे में। दोस्तों जनरली जब भी हम कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदते हैं तो उसके अंदर हार्ड ड्राइव पहले से लगी हुई होती है और वही जनरली हम जब भी कंप्यूटर खरीदते हैं तो ये उसके अंदर लग के मिलता है। यदि आप लैपटॉप खरीदते हैं तो ये हार्ड डिस्क लगा होता है और यदि अगर कोई ब्रांड में छोटा साइज में लेते हैं तो छोटा साइज वाले पीसी में भी लैपटॉप की हार्ड ड्राइव लगी होती है। एक्चुअली हार्ड ड्राइव का जो टेक्निक है वो पहले से ही यूज होके आ रहा है और ये टेक्निक बहुत ही पुरानी हो गई है। जब हार्ड डिस्क में कोई चेंज किया जाता है तो उसमें वही होता है कि उसमें अधिक प्लेट बनाई जाती है और प्लेट बनाने के बाद हार्ड डिस्क का जो आरपीएम होता है, जो इसकी स्पीड होती है, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है जिससे कि स्पीड पुराने हार्ड डिस्क से नए हार्ड डिस्क की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन इस समय अगर देखा जाए जो स्पीड लोगों की ज़रूरत पड़ रही है वो स्पीड हार्ड डिस्क नहीं दे पा रहा है, जिसके वजह से अब क्या है कि उसके जगह पे हार्ड डिस्क के जगह पे अब एसएसडी आने लगा, जिसे सॉलिड स्टेट ड्राइव भी कहते हैं। दोस्तों आज भी जहां स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, वहां पर भी आज भी हार्ड डिस्क यूज किया जाता है। क्योंकि हार्ड डिस्क में क्या है कि अगर मान लीजिए कि 100 टीबी का अगर स्टोरेज रखना है तो वहां पे हार्ड डिस्क यूज किया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही सस्ता पड़ता है एसएसडी के अपेक्षा। अगर इसका प्राइस देखा जाए, 1 टीबी का हार्ड डिस्क लेते हैं वो लगभग 3000 से 3500 के बीच में मिलेगा। वहीं पे अगर 250 जीबी का एसएसडी लगता है तो वो प्राइस लगभग वही होगी, यानी कि 3000 से 3500 के बीच में। हार्ड डिस्क से 5 गुना महंगा एसएसडी मिलता है। जहां तक स्टोरेज के लिए सर्वर बनाया जाता है, जहां पर बहुत ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, वहां पर भी अभी भी हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है और वहां पे एसएसडी इसलिए नहीं यूज किया जाता है क्योंकि यह बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है। जहां तक पर्सनल कंप्यूटर की बात आती है तो पहले तो हार्ड डिस्क यूज किया जा रहा था, लेकिन अब उसके जगह पे हमें एसएसडी यूज करना चाहिए। वैसे कुछ लोग एसएसडी पहले से यूज कर रहे हैं और जो लोग नया कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि वो लोग एसएसडी यूज करें, क्योंकि एसएसडी यूज करने से उनकी जो कंप्यूटर की स्पीड है, परफॉर्मेंस है, वो बहुत अच्छी हो जाती है। रीड राइट करने की स्पीड बहुत अधिक हो जाती है हार्ड डिस्क के अपेक्षा देखा जाए तो। स्पीड बढ़ाने के लिए अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एसएसडी लगा लेंगे, लेकिन अगर स्टोरेज देखा जाए तो स्टोरेज में अगर एसएसडी लेते हैं तो एसएसडी को मैक्सिमम 1 टीबी तक ले सकते हैं, क्योंकि अगर इससे ऊपर लेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन यदि आपको इससे ज़्यादा 1 टीबी से अधिक स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है तो उससे अच्छा ये है कि आप विंडो के लिए मैक्सिमम 500 जीबी या 1000 जीबी तक एसएसडी यूज करें। उससे अधिक स्टोरेज करना है तो अपने कंप्यूटर में एसएसडी के साथ साथ हार्ड डिस्क भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली इस समय जो जनरली लोग क्या यूज करते हैं, पर्सनल लैपटॉप यूज करते हैं या पर्सनल डेस्कटॉप यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लोग अपने विंडोज़ के लिए 500 जीबी या 240 जीबी तक का एसएसडी यूज कर लेते हैं और जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज के लिए जो स्पेस चाहिए, वो लोग क्या करते हैं कि उसके जगह पे एक हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लगवा लेते हैं, जिससे कि दोनों चीज़ें हमारे कंप्यूटर में मेंटेन रहेगा, स्पीड भी मेंटेन रहेगी और जो स्टोरेज हमें करना है, स्टोरेज भी हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में बनी रहेगी। तो यहाँ पे इस तरह से अपना पर्सनल कंप्यूटर असेंबल कर सकते हैं। इन फीचर्स के अकॉर्डिंग आप अपना नया लैपटॉप या नया कंप्यूटर ले सकते हैं। अब बात आती है एसएसडी में, तो एसएसडी में कई तरह के एसएसडी आती है। जैसे कि पहला जो नॉर्मल एसएसडी होती है वो SATA एसएसडी होती है, जो 2.5 की होती है। SATA एसएसडी में और भी वैरायटी आती है, लेकिन उन सभी का अगर एवरेज लिया जाए तो लगभग 550 से 600 MB पर सेकेंड की रीड राइट करने की स्पीड आती है। तो ये रहा जो आप SATA में, अगर आप आपके लैपटॉप में M2 या NVMe का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आपको यही SATA वाला एसएसडी यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके सिस्टम में अगर M2 या NVMe का स्लॉट दिया हुआ है तो सबसे बेटर रहेगा कि आप SATA न यूज करके NVMe या M2 SSD यूज करें। M2 SSD या NVMe SSD में फ़ायदा ये है कि 2400 से लेकर 3000 Mbps की रीड राइट करने की स्पीड होती है, यानी कि जो SATA का स्पीड होती है इसके लगभग 5 गुना ये स्पीड अधिक होती है। M2 ले या NVMe
NVMe SSD लें। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी हम गेमिंग करते हैं या फिर कोई मिक्सिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें जो ट्रांसफ़र स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जिसके वजह से जो गेमिंग करते हैं उसमें लैग ना करे। जैसे अगर कोई काम करते से मिक्सिंग कर रहे हैं वहाँ पे लैगिंग ना आए, तो उसके लिए ज़्यादा MBPS क्या या ज़्यादा स्पीड वाले SSD की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे M2 या NVMe की ज़रूरत पड़ती है। अब NVMe और M2 में क्या अंतर है? NVMe जो है वो थोड़ा सा M2 से कम स्पीड आती है, और जो M2 है वो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें मैक्सिमम स्पीड आती है स्टोरेज के मामले में। अब यहाँ पे इसमें पहचानने का तरीका ये है, पहले तो ये देखना होगा कि जो भी आपके पास कंप्यूटर है जिसमें SSD लगाना है तो उसमें ये देखना होगा कि उसमें कौन सा स्लॉट दिया हुआ है। अगर स्लॉट में अगर सिर्फ सिंगल कट होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये SSD है इसके बीच में एक सिंगल कट है, तो ये जो SSD है NVMe कहलाती है। और यहाँ पे भी कट है और ऊपर भी एक कट रहेगा, तो वो SSD M2 SSD होगी, जो कि आपको खुद पहचानना होगा कि आपके लैपटॉप में कौन सा स्लॉट दिया हुआ है। वैसे तो दोस्तों SSD में दोनों में NVMe और M2 के दोनों फीचर्स दिए होते हैं। कहीं कहीं पे जो SSD यूज किया जाता है NVMe अलग हो जाता है और M2 अलग होता है। तो ये दोनों आपको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि इसमें सिंगल कट है या डबल कट है, उसके अकॉर्डिंग आप SSD यूज करेंगे। उसके बाद अब एक्सटर्नल स्टोरेज की बात आती है, तो एक्सटर्नल स्टोरेज में मैक्सिमम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं। इस तरह से हार्ड डिस्क यूज करते हैं जो कि आप इसमें मैक्सिमम 16 TB 32 TB तक हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं। अब उसके जगह पे आप अधिक स्पीड चाहते हैं तो स्पीड के लिए फिर आपको SSD आना पड़ेगा। तो SSD में भी एक्सटर्नल SSD आता है जो कि मैक्सिमम 6 TB या 8 TB तक इस समय मार्केट में अवेलेबल है, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार। लेकिन अब कंपैरिजन प्राइस में देखा जाए तो प्राइस में भी लगभग 5 गुने 6 गुने का अंतर होता है, जिसके वजह से लोग अभी भी हार्ड डिस्क को ही यूज करते हैं मैक्सिमम स्टोरेज के लिए। दोस्तों हमारे कुल कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदें, उस लैपटॉप या कंप्यूटर में ये फिक्स कर लें कि जो भी हम लैपटॉप या कंप्यूटर लें उसमें SSD जरूर डालें और उस SSD में ऑपरेटिंग सिस्टम डालें, जिससे कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही अच्छी बनी रहे। SSD तो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूज कर ही रहे हैं, लेकिन वहीं पे अगर स्टोरेज भी करना है तो SSD के साथ आप हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप या उसके एक्सटर्नली आप उसमें हार्ड डिस्क इनबिल्ट करा लें, जिससे कि आपका स्पीड भी बनी रहे और स्टोरेज का भी आप यूज कर सकें। तो दोस्तों हमारे वीडियो का कुल कंक्लूजन यही था कि SSD लगाते हैं तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर स्टोरेज करना चाहते हैं तो SSD लगाने के साथ साथ आप हार्ड डिस्क भी यूज करें, जिससे कि कम पैसे में आप स्टोरेज भी अपना रख सकें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।